नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे द फोर्थ पिलर। चंपई सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा से चैप्टर क्लोज हो गया है। अब चंपई भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा होंगे। चंपई ने झामुमो और हेमंत कैबिनेट के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और अब हेमंत कैबिनेट में चंपई को रिप्लेस कर रहे हैं विधायक रामदास सोरेन। रामदास सोरेन हेमंत कैबिनेट के नए मंत्री होंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने में मात्र 2 से 3 महीने बचे हैं और झारखंड में मंत्रिमंडल का गठन और मंत्रियों का शपथ ही खत्म नहीं हो रहा है। खैर, अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर हेमंत सोरेन ने रामदास सोरेन को ही क्यों चंपई सोरेन से रिप्लेस किया। कौन है रामदास सोरेन जिसे इतने विधायकों को छोड़कर हेमंत सोरेन ने कैबिनेट मंत्री के लिए चुना है? क्या हेमंत सोरेन की कोई रणनीति है इसके पीछे? बात करेंगे इन्हीं मुद्दों पर। चंपई सोरेन के इस्तीफा देने के बाद झारखंड मंत्रिमंडल में 12वें मंत्री का पद एक बार फिर खाली हो गया है। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने देर ना करते हुए इस पद को तुरंत भरने का फैसला किया और घाटशिला विधायक रामदास सोरेन का नाम 12वें मंत्री पद के लिए प्रस्तावित कर दिया। चंपई सोरेन के बगावत के बाद कोल्हान में झामुमो कमजोर पड़ती नजर आ रही थी और कोल्हान में सोरेन के बदले सोरेन का फॉर्मूला अपनाते हुए हेमंत सोरेन ने रामदास सोरेन को अपना मंत्री नियुक्त किया। चंपई सोरेन के बदले रामदास सोरेन को मंत्री बनाने का सीधा कारण कोल्हान के संथाल वोटरों को साधना है। आंकड़ों के माने तो कोल्हान में संथालों की आबादी लगभग 3 लाख है और इनकी सबसे ज्यादा संख्या पूर्वी सिंहभूम जिले में है। रामदास सोरेन भी पूर्वी सिंहभूम जिले से आते हैं। ऐसे में रामदास सोरेन कोल्हान की संथाल वोटरों को अपने पाले में कर सकते हैं। रामदास सोरेन झारखंड आंदोलनकारी भी रह चुके हैं। उनका दिशोम गुरु शिबू सोरेन और चंपई सोरेन से बेहद करीबी रिश्ता रहा है। आदिवासी समाज में उनकी पैठ है। रामदास सोरेन के राजनीतिक करियर पर एक नजर डाले तो रामदास सोरेन ने पहला चुनाव 1995 में जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास के खिलाफ लड़ा था। तब उन्हें महज 7306 वोट मिले थे। उस चुनाव में रघुवर दास की जीत हुई थी। रामदास सोरेन ने 2005 में घाटशिला से झामुमो का टिकट नहीं मिलने पर बतौर निर्दलीय ताल ठोक दिया था। 2009 में उन्होंने झामुमो की टिकट पर कांग्रेस के प्रदीप बालमुचो को महज 1192 वोट से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सूर्य सिंह बेसरा तीसरे स्थान पर रहे थे। 2014 में मोदी लहर का असर पड़ा। इस चुनाव में रामदास सोरेन को भाजपा के लक्ष्मण टुड्डू ने हरा दिया था। 2019 में रामदास सोरेन ने भाजपा के लखन चंद्र मार्डी को हराकर दूसरी बार जीत दर्ज की। चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने से राज्य के कोल्हान प्रमंडल में सियासी समीकरण प्रभावित हो सकता है। ऐसे में उनकी जगह रामदास सोरेन को मंत्री बनाए जाने के फैसले को सियासी डैमेज कंट्रोल की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अब हेमंत सोरेन का यह कदम उनके लिए कितना सही साबित होता है, ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे द फोर्थ पिलर।